नमस्कार भक्तों। आज मैं आपको बैसाख स्नान की कहानियाँ सुनाऊंगी, बिल्कुल नई कहानियाँ, और जिनको सुनने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी 24वें अध्याय का महात्म्य। पहले मैं आपको सुनाऊंगी सूर्य नारायण की कहानी। अब मैं गणेश जी महाराज और गुरु महाराज को नमस्कार करके कहानी आरंभ करती हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, वो रोज़ सूर्य नारायण की पूजा करती थी, जल देती थी उनको, तभी कुछ खाती पीती थी। रोज़ का उसका नियम था, चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन सबसे पहले वो भगवान जी की पूजा, सूर्य नारायण की पूजा करती थी और फिर जल चढ़ाती थी। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। एक बार सूर्य नारायण की पत्नी ने सूर्य नारायण को रोक लिया कि आप रोज़ रोज़ सुबह चले जाते हैं और आपका तो यही नियम है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, देखो मुझे रोको मत, क्योंकि मेरे इंतज़ार में जाने कितने लोग मेरी पूजा के लिए रुके रहते हैं। लेकिन वो नहीं मानी, हट कर ली उन्होंने। तो सूर्य नारायण निकले नहीं। एक दिन नहीं निकले, 2 दिन नहीं निकले। बुढ़िया ने कुछ भी नहीं खाया पिया। कई दिन हो गए, सूर्य नारायण भगवान निकले नहीं। अब बुढ़िया ने बिल्कुल ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया। बहू बेटों ने कहा, अम्मा कुछ तो खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बोली, नहीं, मेरा तो नियम है, अगर सूर्य नारायण भगवान नहीं निकलेंगे तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बुढ़िया बिस्तर पर लग गई। अब सूर्य नारायण भगवान का सिंहासन हिला। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो वो उस दिन बहुत जल्दी निकले, रोज़ के समय से ज़्यादा जल्दी निकले। बहू बेटे अम्मा को बुला के लाए, अम्मा चल, सूर्य नारायण भगवान निकल आए। उसको पकड़ के ले गए, उससे जल दिलवाया, फिर उससे पूजा करवाई। तब बुढ़िया ने अन्न जल ग्रहण किया। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ बैसाख मास में सुनी जाने वाली 5 देवताओं की कहानी। एक सास बहू थी। सास बैसाख स्नान करने के लिए नदी में जाती और रोज़ पूजा पाठ करती, दान पुण्य करती, आके भगवान का पूजन करती। अब बहू का बड़ा मन करता कि मैं भी बैसाख स्नान करूं। तो उसने किया, क्या करूं अब मैं, पीछे से उसने क्या किया, 5 पत्थर लिए और उनको थाली में रख लिए और सुबह जल्दी स्नान करके उनकी पूजा पाठ करती। जब तक सास आती सारी पूजा पाठ ख़त्म कर लेती। अब वो रोज़ ऐसी करने लगी, खूब दान पुण्य किया उसने अपनी सास के साथ और पूजा पाठ की। पूरा महीना बीत गया। अब सास ने कहा कि बहू, बैसाख मास ख़त्म होने को है, तो अब मैं ब्राह्मणों को जिमाऊंगी। उनने की ठीक है, उनको वस्त्र दूंगी और तुम खाना बना लेना, उनको दक्षिणा दूंगी। उसने कहा ठीक है माता जी, मैं सब कर दूंगी। अब उसका बड़ा मन हुआ कि मैंने भी बैसाख स्नान किया है, मैं भी जिमाऊँ। अब वो बड़ी परेशान, कैसे कहूँ अपनी सास से। तो उसने फिर हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि माँ जी, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ब्राह्मणों को जिमाऊँ, मैं बुला लाऊं ब्राह्मणों को। उन्होंने की ठीक है। अब वो बुला लाई ब्राह्मणों को। उसने सबके लिए खाना बनाया, सबको दान दक्षिणा दी, कपड़े दिए। खा पी के जब चले गए, उनके चरण धोए। जिस बर्तन में चरण धोए थे वो एक तरफ रख दिया। उसने भी ऐसे ही करा सास की तरह। अब वो जब वो चले गए तो जहाँ पे उसने वो बुला के ब्राह्मणों को बहू लाई थी, 5 देवताओं की जगह 5 ब्राह्मणों को, जहाँ उन्होंने खाना खाने बैठे थे, तो जब वो चले गए तो जहाँ पर विष्णु भगवान बैठे थे तो वहाँ चक्र बन गया। और जहाँ लक्ष्मी जी बैठी थी वहाँ पर खूब सारे धन की पोटली रखी थी। और जहाँ पर श्री रामचंद्र जी बैठे थे धनुष बन गया। सीता माँ बैठी थी वहाँ मोहरों की थैली रखी मिली। और जहाँ पे हनुमान जी बैठे थे वहाँ पर गदा का निशान बन गया। अब और जिसमें उसने पैर धुलाए थे वो सोने का हो गया। और सास बड़ी हैरान हो गई कि बहू तू ये किससे बुला के लाई थी, सारा घर जगरमगर करने लगा। उसने कहा सासू माँ मैं सच सच बताऊँ। उन्होंने कि हाँ बता, कि आप जब पूजा पाठ करती थी, बैसाख स्नान करने जाती थी, तो मेरा भी बड़ा मन करता था, तो मैं 5 पत्थर ले आई थी। उनको विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी माँ और श्री राम जी, सीता जी और हनुमान बाबा ऐसे कह के उनकी पूजा करती थी, खूब पूजा पाठ करती थी। पूरा महीना ऐसे बीत गया था। फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं ब्राह्मणों को जिमाऊँ। तो मैं जो ब्राह्मण लाई थी वो भगवान जी आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा बहू, तेरी पूजा तो सच्ची और मेरी पूजा झूठी, क्योंकि तूने इतने भाव से, इतने मन से पूजा की कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए तेरे सामने। जैसे भगवान ने बहू की प्रार्थना सुनी, उसको दिया, वैसे भगवान कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको देना। बोलो बैसाख महात्म्य की जय। अब मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख महात्म्य की आगे की कथा। पहले हमने सुना कि इंद्र ने कैसे उन ऋषि पत्नी के ऊपर गलत दृष्टि डाल के दुख भोगा और फिर वो कंदरा में जाके छिप गया शर्म के मारे। तो सारे शिष्य हंसने लगे। तो इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा। वहाँ बैठकर
कठिन तप करने लगा। उस समय राजा बलि और उसके साथी दैत्यगणों ने गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति तथा स्वामी रहित देवता अपने राज्य पर दैत्यों द्वारा आक्रमण करने से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछते हुए बोले, हे महाराज, इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन व्यतीत हो गए, वे क्यों नहीं आते हैं? इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति जी बोले, इंद्र बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम पर गया था। वहाँ उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से शिष्यों द्वारा निंदित होकर लज्जा के मारे स्वर्ग में आकर पर्वत की गुफा में घुस गया है और वहीं पर शची सहित निवास कर अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में जा पहुँचे। वहाँ उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे, हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दे रखा है, बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो, उनका नाश करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे कुछ नहीं बोल पाया। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच त्याग कर दे। संपूर्ण जगत कर्म अधीन है। तुझको ये दुख तेरे पहले प्रारब्ध से मिला है, तेरे पूर्व कर्मों का फल है। गुरु की बात सुन। इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश सब नष्ट हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सप्ततिथि बड़ी पुण्य रूपा होती हैं, उसमें शुक्ला पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान, दान आदि सत्कर्म कराए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र आदि में पूर्ववत शक्ति उत्पन्न हो गई, बल वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी नष्ट हो गया। तब इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पा अपने अपने घर आकर पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितरीश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय और ताप में संलग्न हुए। तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव, ऋषि, पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम तिथि है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय, वैशाख मातम्य की जय। जो इस कहानी को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुख भोगते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।